उंगली दिखाती है। वो अब लाश बन चुका है। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका शुक्रिया। जैसा कि आप जानते ही होंगे, आज मैं फिर से साउथ और मलयालम इंडस्ट्रीज की कुछ ऐसी धमाकेदार मूवीज लेके आया हूं जिनमें आपको क्राइम और थ्रिल तो देखने को मिल ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ इन मूवीज के अंदर का स्टोरी लाइन आपको हैरान करके रख देगा। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज के दीवाने हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा ना हो कि आपसे कोई बेस्ट मूवी छूट जाए। इन 6 मर्डर का पैटर्न भी सेम है। ये कोई साधारण केस नहीं है। तो अब इसी के साथ इस लिस्ट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है मायावन। ये 2017 में रिलीज हुई क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है। इस मूवी में कहानी एक पुलिस वाले की जो कि शहर में हो रहे बैक टू बैक मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन उसी बीच से पता चलता है कि शहर में एक सीरियल किलर आ चुका है और वही किलर इन सभी हत्याओं के पीछे है। तो वो किलर इन सभी लोगों को किसी हार्श रीजन की वजह से मार रहा होता है। तो ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो किलर इन लोगों को तरपा कर मार रहा होता है? और वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस वाला उस किलर को पकड़ने के लिए क्लूज और एविडेंस फाइंड कर रहा होता है ताकि वो इस किलर को पकड़ सके। लेकिन इस किलर को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो किलर हर खून करने के बाद अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता होता है। तो अब देखना ये है कि क्या वो पुलिस वाला है उस किलर को पकड़ पाएगा या फिर इसमें नाकाम रहेगा। और इस मूवी में जो सबसे अहम बात है जो देखने वाली है वो ये है कि वो किलर हर लोगों को क्यों मार रहा है और इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को जाकर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको G5 प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है। तो इस मूवी को मिस ना कीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसकी 7th मूवी की तरफ, जिसका नाम है रेखा चित्रम। ये 2025 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर और पुलिस इन्वेस्टिगेशन मूवी है और इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। इस मूवी में कहानी विवेक नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन 40 साल हुए पुराने मर्डर केस के बारे में पता चलता है और विवेक को एक अनजान नंबर से कॉल आती है जिसमें वो ये बताता है कि ये 40 साल हुआ पुराना मर्डर उसने किया है और उसके कुछ साथियों ने किया था। लेकिन कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट कि जिस आदमी ने इसे बताने के लिए कॉल की थी वो खुद कुछ ही कर लेता है, लेकिन वो जाते जाते अपने सारे साथियों के नाम बता देता है, जिसके बाद वो मीडिया की नजरों में आ जाते हैं। लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार नहीं करते और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले विवेक को ये पता लगाना है कि ये लड़की असल में है कौन जिसका ये खून हुआ था 40 साल पहले। उस आदमी की वजह से विवेक को ये तो पता चल चुका है कि किन किन लोगों ने उसे मारा था, लेकिन ये पता नहीं है कि इसके पीछे का मोटिव और वजह क्या हो सकती है। अब देखना तो ये है कि वो अपनी जांच पड़ताल से इन सभी राजों के ऊपर से पर्दा कैसे उठाएगा। ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। इस मूवी की स्टोरी आपको बहुत मुतासिर करने वाली है, तो ये मूवी आपको हिंदी डब में सोनी लिव ऐप पर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं लिस्ट की 6th मूवी की, जिसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ये 2025 में रिलीज हुई क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड मर्डर मिस्ट्री मूवी है और अगर रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। अगर स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर एक औरत की कहानी दिखाई गई है जिसकी एक दिन एक बस के अंदर सोने की चेन चोरी हो जाती है और वो औरत अपनी चोरी हुई चेन की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हरी नाम का एक पुलिस ऑफिसर उस चेन को ढूंढने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, उस छोटी सी चेन को ढूंढते ढूंढते हरी को कुछ ऐसी खतरनाक चीजों के बारे में पता चलता है जिसे शायद आपको इस मूवी को देखने के बाद ही फाइंड आउट करना चाहिए। तो अब देखना तो ये है कि कैसे एक छोटी सी चोरी का केस एक बहुत बड़े मर्डर केस में बदल जाता है। ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। और फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो सिर्फ इस मूवी की बेसिक चीज हुई थी। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो इस मूवी के अंदर आपको जो सस्पेंस और स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा वो आपको एंड तक एंगेज रखेगा। तो अगर आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी दिलचस्प लगी तो ये मूवी आप लोग नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर ऑफिशियल हिंदी डब के साथ वो भी HD क्वालिटी में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 5th मूवी की तरफ, जिसका नाम है पापन। ये 2022 में रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। इस मूवी की शुरुआत होती है एक गांव में, जहां पर एक जंगल के पास बोझ में बंद एक लाश मिलती है जो कि दरअसल से लटकी हुई होती है। उस लाश के थोड़े ही पास एक मशहूर एक्टर की गाड़ी खड़ी होती है और मीडिया का ये मानना होता है कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि एक मशहूर एक्टर की है। इस केस को सॉल्व करने के लिए ये केस एक फीमेल ऑफिसर को दे दिया जाता है, लेकिन कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से वो ये केस सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती। इसी वजह से उसके सीनियर्स को एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी पर वापस ज्वाइन करवाना पड़ता है। वो और कोई नहीं होता बल्कि उसी का बाप होता है, लेकिन उन दोनों का रिश्ता आपस में ठीक नहीं होता। तो अब देखना यह है कि वो अपने इस रिश्ते को साइड पर आकर केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे ही नहीं और वो होनी कौन है और वो इस तरह के खून क्यों कर रहा है, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो जब वो लोग इस केस को डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये होनी 12 साल पहले भी इस तरह के खून कर चुका है। तो अब देखना ये है कि वो लोग इस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे ही नहीं। ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चल सकता है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर ऑफिशियल हिंदी डब के साथ वो भी HD क्वालिटी में देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 4th मूवी की तरफ, जिसका नाम है एनिमेशन भी कंडेथम। ये 2024 में रिलीज हुई क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से
7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है। इस मूवी के अंदर आपको 2 केस देखने को मिल सकते हैं और दोनों ही केस मिस्ट्री और सस्पेंस से भरपूर होते हैं। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिल सकती है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक मिसिंग लड़की का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है और जब वो उसके गाँव जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसे कुछ ऐसे क्लूज और एविडेंस मिलते हैं जिसकी वजह से वो लड़की की डेड बॉडी को फाइंड आउट कर लेता है। अब इस ऑफिसर को जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि इस लड़की का होनहार किया किसने है और इसके पीछे इसकी क्या वजह हो सकती है, और इस केस को सॉल्व करने के दौरान इसे जो रुकावटों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इस मूवी के पीछे की मिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए ये मूवी आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल हिंदी डब के साथ देख सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी में। अब बात करते हैं लिस्ट की नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है 11। ये 2025 में रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री और साइको थ्रिलर मूवी है, जिसको 7.4 आउट ऑफ 10 की अच्छी खासी रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है वाइजैक में हो रही सीरियल किलिंग के बारे में, जहां पर एक के बाद एक मर्डर होते जा रहे हैं और जब ये मैटर हद से ज्यादा आगे चला जाता है तो इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट कॉप को लाया जाता है, जिसका नाम अरविंद होता है। और अरविंद जब इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इसके लिए सिर्फ उन लोगों को निशाना बना रहा है जो कि सिर्फ ट्विंस होते हैं और वो सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे जहाँ पर सिर्फ ट्विंस ही ट्विंस पढ़ते थे। तो अब देखना ये है कि क्या अरविंद उस किले को पकड़ पाएगा या नहीं, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। और वो किले सिर्फ उन लोगों को निशाना बना रहा है जो कि सिर्फ ट्विंस होते हैं और स्कूल का ऐसा क्या रहा है जहाँ पर ट्विंस पढ़ा करते थे। तो अगर आप इन सभी बातों का पता लगाना चाहते हैं तो ये मूवी आप प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल हिंदी डब के साथ देख सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 2 मूवी की तरफ, जिसका नाम है सलामन। ये 2024 में रिलीज हुई क्राइम मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी है, जिसको 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकती है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके घर एक दिन एक लड़की की लाश मिलती है और ये खबर आग की तरह फैलती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उस पुलिस वाले के पास उसकी बेगुनाही का कोई भी सबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला कुछ भी कर नहीं पाता। तो जबकि वो पुलिस वाला बेगुनाह होता है तो वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा, ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के आगे वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कुछ करता है और किस किस हद तक जाता है, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। जैसे जैसे ये मूवी गुजरती है ये मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है और जब ये मूवी का हाफ हो जाता है तो इस मूवी के अंदर एक और पुलिस वाले को फंसा दिया जाता है, जिसके बाद ये दोनों पुलिस वाले आपस में मिलकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या ये कामयाब हो पाएंगे या फिर नाकाम रहेंगे और हर किलर है कौन जो कि इन पुलिस वालों को फंसा रहा है, तो ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। ये मूवी आपको YouTube और Netflix पर ऑफिशियल हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट एंड लास्ट मूवी की, जिसका नाम है रसासन। ये 2018 में रिलीज हुई साइको थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 8.3 आउट ऑफ 10 की एक्सीलेंट रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस मूवी के अंदर हमें एक साइको किलर की कहानी दिखाई गई है जो कि एक के बाद एक लड़कियों को शिकार बना रहा है अपना, और ये किलर इन सभी लड़कियों को इतने ब्रूटल और बेरहम तरीके से मारता है कि देखने वाले की भी रूह कांप जाए। और इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस वाले की, जो कि पहले डायरेक्टर बनना चाहता था लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसके बाद वो पुलिस वाला बन जाता है। तो वो जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है तो उसे किलर के बारे में ऐसा क्या कुछ पता चलता है, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो अब देखना ये है कि क्या वो पुलिस वाला इस केस को सॉल्व करने में कामयाब हो पाएगा और वो किलर सिर्फ लड़की को ही अपने शिकार क्यों बना रहा है, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो 8.3 की रेटिंग के साथ ये मूवी आपको YouTube पर भी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ आज की मूवीज रिकमेंडेशन लिस्ट खत्म होती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस लिस्ट में कौन सी मूवीज अच्छी लगी, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।